कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें पूछा है इस सोल्यूशन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है जब x की वैल्यू ज़ीरो ना हो। अगर x की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, तो जैसे हमारे पास ये मॉड दिया मॉडुलस ऑफ x और ये 2 की पावर x। जैसे कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये दिया हुआ है x प्लस अयोटा वाई, तो अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें जैसे ये भी एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो मतलब ये हमें दिया हुआ है 1 माइनस अयोटा। तो अगर इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस अयोटा, मीन्स इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इतना आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आया रूट 2, तो ये हो गया रूट 2 इस पूरे की वैल्यू, और ऊपर पावर कितनी है x, और यहाँ पे भी 2 की पावर कितनी है x। अब ये रूट 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं की पावर 1/2, और यहाँ से पहले से ही इसकी पावर x है तो इंटू एक्स भी आ जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स, और यहाँ पे 2 की पावर x, और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर x/2, और यहाँ पे 2 की पावर x/2। अब इनकी पावर्स कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो कंपेयरिंग पावर्स। तो ये हो गया x/2 और इक्वल टू x। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं अगर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी नहीं। हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इधर जाके 2x, और ये उस तरफ जाके 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई, तो इसके आगे हम नहीं करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें हमें दिया था कि अगर हमें a प्लस आयोटा b पूछा हुआ है और हमें a प्लस आयोटा b गिवन है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम पहले भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आयोटा b है हमारे पास, तो a प्लस आयोटा b हमें कितना दिया हुआ है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b, इसके ऊपर बार, तो इस सब के ऊपर बार लेफ़्ट साइड में किया तो इनके ऊपर सब के ऊपर c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h, तो इन सब के ऊपर बार आ गया। तो सबके इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ये हो गया a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, ये हो गया e माइनस आयोटा f और ये हो गया g माइनस आयोटा h। अब ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 दे दिया, इसको 2, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, और ये देखो a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b, c प्लस आयोटा d c माइनस आयोटा d, c प्लस आयोटा d c माइनस आयोटा d, सेम ऐसे ही e प्लस आयोटा f e माइनस आयोटा f, सेम g प्लस आयोटा h और g माइनस आयोटा h। अब यहाँ पे देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर आयोटा b का स्क्वायर, यहाँ माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम इसमें भी a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर,
सेम इसमें ए सी स्केयर माइनस आयोटा डी का स्केयर, ई स्केयर माइनस आयोटा एफ का स्केयर, और यहाँ पे जी स्केयर माइनस आयोटा एच का स्केयर। अब ये हो गया ए स्केयर, और यहाँ पे आयोटा स्केयर क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे आयोटा बी है तो यहाँ पे आयोटा स्केयर बी स्केयर, तो मतलब ये बन गया माइनस बी स्केयर। तो एक माइनस पहले से था, एक और माइनस आ गया, तो ये बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सेम इसमें भी ये बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सेम इसमें सी स्केयर प्लस डी स्केयर, इसमें भी ई स्केयर प्लस एफ स्केयर, और ये हो गया जी स्केयर प्लस एच स्केयर। तो यही हमें प्रूव करना था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बी, ये पूरे के, तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, इसके इक्वल। तो यहाँ पे पहले ये जो हमें कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया है, नीचे आयोटा है, तो पहले इसको हम इस फॉर्म में करेंगे, x प्लस आयोटा वाई की, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। तो इसको रैशनलाइज करके पहले इस फॉर्म में करेंगे, फिर उसकी पावर कितनी है m। पहले यहाँ से सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, और इसकी पावर कितनी है m। ये आ गया। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और यहाँ से इसको कर देंगे a प्लस बी, 2 बार है तो स्केयर, इस पूरे की पावर m, इतना आ गया। अब यहाँ पे ये हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और अपॉन में 1 और आयोटा स्केयर माइनस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 की पावर m, इतना आ गया था। 1 स्केयर प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 इसकी पावर m इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 स्केयर का 1, आयोटा स्केयर का माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ पे रह गया 2 आयोटा अपॉन 2 इसकी पावर m, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे रह गया आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें पावर में कुछ चाहिए, तो हमें पता है कि आयोटा स्केयर क्या होता है, -1। अगर हम आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर कर दें तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1, तो मतलब प्लस का 1, तो मतलब आयोटा की पावर 4 का मतलब 1। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 8 की वैल्यू भी 1 ही होती है, आयोटा की पावर 12 की वैल्यू भी 1 ही होती है। लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू पूछी थी, तो हम सिर्फ इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ से दोनों की पावर कितनी है, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर m, आयोटा की पावर 4, देन m इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू कितनी मिल गई, 4।